नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम लोग। एकदम ये मतलब स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे एकदम छोटे छोटे लेवल से, और बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, कि मतलब जैसे कुछ भी नहीं आ रहा, अभी जब स्टार्ट ही कर रहे हैं आप तैयारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप बिगिनिंग से देखें और पूरा वीडियो देखें, और देखते वक्त आप पेन और कॉपी लेके बैठें और अच्छे पोस्चर में बैठें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ वीडियो को। आप थोड़ा कॉपी पे वर्क कर सकें, ऐसे आप बैठें। ठीक है, ऐसे नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं, पार कर करके देख रहे हैं, तो वैसे नहीं। आपको क्या है कि इस टेबल चेयर लेके बैठिए, या फिर बेड में ही बैठ के अच्छे पोस्चर में बैठिए और वीडियो को देखिए। अब धीरे धीरे मतलब अच्छा इन्जॉय करेंगे और पढ़ेंगे, समझ में भी आएगा अच्छे से। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आज टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया क्या है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले देखिए दिया क्या है। ए को 6 डे लग रहा है, बी को 9 days लग रहा है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा। स्टेप क्या है हम लिख दे रहे हैं इधर। पहला स्टेप क्या है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। स्टेप 1 में क्या है, फाइंड टोटल वर्क। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है, फाइंड 1 day वर्क। ठीक है, और स्टेप 3 में एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, क्या समझ जाइए कि टाइम इजकल टू टोटल वर्क एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, 1 day वर्क, एक दिन में कितना काम करता है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क बोलेंगे क्या होगा, 6 और 9 का एलसीएम निकालना होगा। 6 और 9 का एलसीएम, तो हम बोलेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। तो 18 यूनिट हम लोग क्या मान लिए, टोटल वर्क मान लिए। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, वो बचपन वाला तरीका नहीं यूज करना है। यहाँ पे क्या यूज करना है, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। ठीक है ना, 9 6 से डिवाइड होगा नहीं, तो 9 का अगला मल्टीपल चेक करेंगे। 9 का अगला मल्टीपल क्या होगा बताइए, 18 होगा। अब 18 देखिए 6 से भाग लग रहा है, हाँ, तो हम बोलेंगे एलसीएम क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो बोलेंगे टोटल वर्क अगर 18 यूनिट, मतलब ए 6 दिन में अगर 18 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम बोलेंगे ए एक दिन में कितना यहाँ काम करेगा, 3 यूनिट। 18 को 6 से भाग दे दिए। ठीक है, अगर हम बी के बारे में बोलें तो बी 9 दिन में 18 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। ये बात समझ गए। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों मिलकर, अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा, तो आप बोलेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। डेज को नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, डेज को हम ना ही ऐड कर सकते हैं टाइम एंड वर्क में, ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना होगा, वर्क को ऐड करना होगा, उसके बाद हम लोग डेज निकालेंगे। तो बोलेंगे ए और बी दोनों मिल करके 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो समय कितना लग जाएगा, ए और बी दोनों जब मिल के काम करेंगे। तो फॉर्मूला देखिए, पहला स्टेप हम लोग क्या किए, टोटल वर्क निकाला। दूसरा क्या, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क ए का 3, बी का 9 निकाल ली। तीसरा क्या, टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है 18, और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, दोनों मिल करके। तो 18/5 कितना हो जाएगा, 5 × 15, 6 5 3.6 डेज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे एकदम हाई लेवल का भी क्वेश्चन पे और जाएंगे। तो ये छोटा सा आप लोग ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर समझ पाए होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आंसर कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या कि ए एक काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में करते हैं, तो यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए, अब देखिए करना क्या है, सेम वही चीज़। ए को कितना दिन लग रहा है,
15 दिन में काम पूरा कर रहा है। बी को कितना दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है ना। अब हम बोलेंगे टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 तो होगा नहीं, क्योंकि 20 15 के पहाड़े में आता नहीं। 40 भी नहीं आता। 20 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 60 होगा। टोटल वर्क कितना मान लेंगे हम लोग? 60 यूनिट, मतलब एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। बोलेंगे ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो बोलेंगे 60 को 15 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 यूनिट, ठीक है। और 60 को अगर 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट, ठीक है। अब ये बात तो हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा पूछता कि ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? 60 डिवाइड बाय 7 कर देते, है ना। 60 डिवाइड बाय 7 कर देते। लेकिन ये चीज़ हमसे पूछा ही नहीं है। नहीं पूछा है। क्या पूछा है? यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब कितना काम का कितना हिस्सा बचा हुआ? देखिए, सबसे पहले 4 दिन इन लोग को काम कराएंगे। वे मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 यूनिट। 7 काम करेंगे दोनों मिलकर के एक दिन में। अब 4 दिन तक वे लोग काम करेंगे। 4 दिन तक कितना काम हो जाएगा? 7 गुना 4 कितना हो जाएगा? 28 यूनिट। 28 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है ना। 28 यूनिट काम हो चुका था। बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है बताइए। 60 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32 आएगा। 32 काम बचा हुआ है। अब हिस्सा पूछा हुआ है ना, तो हिस्सा पूछा हुआ तो कितना फ्रैक्शन बचा हुआ, तो बोलेंगे 32 काम बचा हुआ कितने में से? 60 में से, ठीक है। अगर ये बात बोल रहा है कितना हिस्सा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 32 4 15, बोलेंगे 8/15 हिस्सा काम बचा हुआ है। ये आपका आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो पॉज कीजिए, एक बार फिर से आप लोग बैक कीजिए और देखिए, रिपीट करके देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम करा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से छोटा सवाल लेके कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, कर गया ए कैन कल्टीवेट। देखिए हिंदी में लिखा हुआ 2/5 भाग, ठीक है। ए क्या है? एक मिनट, ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड। देखिए ऐसे लिखिए, 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 डे, ठीक है। और बी 1/3 इन 10 डेज, ठीक है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन हाउ मेनी डेज। देखिए ये बात पूछा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो पूरा काम नहीं कर रहा, 2/5 हिस्सा कर रहा है, मतलब 5 में से 2 हिस्सा कर रहा है। कितने दिन में? 6 दिन में, ठीक है। अब बी कर रहा है 1/3 हिस्सा 3 दिन। हम लोग को क्या करना है? इसको पूरा काम कराना है ना, पूरा काम कराना। पूरा काम कैसे करेंगे? देखिए, तो ये आपका 2/5 पार्ट है और 6 दिन लग रहा है, तो इसको ऐसे करिए, 2 3 जा 6 5 3 जा 15, मतलब ए को पूरा काम करने में, पूरा लैंड को कल्टीवेट करने में कितना लगेगा? 5 को इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 डेज, ठीक है। और बी को पूरा काम करने में कितना हो जाएगा? 10 3 जा 30 डेज, मतलब पूरा काम करने में 30 डेज लग जाएंगे। तो हम बोलेंगे अब फिर से वही काम करेंगे। टोटल वर्क अगर हमको निकालना होगा तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? बोलेंगे 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 30 यूनिट हो जाएगा। तो अगर हम 30 को 15 से भाग दें तो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट, और बी कितना करेगा? 1 यूनिट, ठीक है। अब बोला है कि ए एंड बी कैन 4/5 यूनिट, तो लैंड हमारा कितना है? टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क कितना है? यही 30 यूनिट हमारा क्या है? लैंड है, ठीक है। 30 यूनिट हमारा लैंड है। तो पूछा 4/5 ऑफ द लैंड, 4/5, इसका 4/5 निकाल लेते हैं। 30 का 4/5 कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, मतलब 6 4 जा 24 यूनिट। ये आपका क्या हो गया? ये लैंड, इसी को काम कराना है किससे? ए और बी से। तो ए और बी जब मिल जाएंगे तो कितने काम करेंगे? 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट हो गया। तो हम बोलेंगे कितना समय लगेगा? तो 24 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 8 डेज। 8 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा लैंड
जो भी पार्ट बोला है 4/5 पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्या है, मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है रांची में, जो लोग रांची से हैं मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इकोनॉमिकल प्राइस है, देखिए इस प्राइस में आपको कुछ नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी नहीं मिलता है, हम ऑफलाइन करा रहे हैं आप लोगों को। जो ऑनलाइन समझने, जिस बच्चे को ऑनलाइन समझने में परेशानी होती है वो मेरे ऑफलाइन क्लास में आके जुड़े मेरे से, और अपना मतलब ऑफलाइन में होता क्या है कि हम आपके कॉपी पे भी नज़र रख पाएंगे, है ना, आप कहाँ गलती कर रहे हैं आपको फिजिकली जब हम समझाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, बार बार समझाएंगे। यहाँ पर ना आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ना हम आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं, और कोई भी तरह का क्वेरी हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए बोला ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू इट द सेम वर्क हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ दिस सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। इन ए डे मतलब देखिए ए बोला है कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, और बी को उस काम को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, आधा समय में। ए जितना कर रहा है उसका आधा समय, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 days। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे कितना हो जाएगा, 18 यूनिट मान लेते हैं हम लोग, 18 यूनिट। अगर 18 काम पूरा करेंगे 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक। ठीक है, बी कितना करेंगे, 2। ठीक है, 2 काम, एक काम का ए एक काम करेंगे, बी 2 काम करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे, तो एक साथ एक दिन में कितना काम हो गया, 2 और 1 3 यूनिट। 3 यूनिट ही काम हो रहा है ना एक दिन में। एक दिन में ए और बी मिलकर के 3 यूनिट, क्योंकि ए एक दिन में 1, बी एक दिन में 2, तो कितना काम हो गया, 3 यूनिट। बोले कितना हिस्सा खत्म करेंगे, बोलेंगे 3 यूनिट काम कर रहा है, कितने में से, 18 में से, मतलब 3/18 हिस्सा काम करेंगे। 3 छके 18, मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 पार्ट काम फिनिश करेंगे ए और बी मिल करके। अगर पूछता दोनों मिल करके काम कितने दिन में पूरा करेंगे तो 18/3 6 दिन आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे कितना हिस्सा काम पूरा करेंगे, 1/6। तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए बी सी एक काम को 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए उसी तरह का सवाल है, सेम अभी बेसिक से बिल्कुल। इसलिए समझिए कि आप लोग का प्रैक्टिस करा रहे हैं, घर पे ही बैठ के आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिनको परेशानी हो रही है तो आके क्लास ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी हम आपका साथ देंगे। फीस अभी जो फीस है ये इकोनॉमिकल है और कुछ दिन के लिए है ये, ठीक है ना, फीस फिर बढ़ जाएगा वो। एक मिनट, तो ए को लग रहा है 24 डे, बी को लग रहा है 6 डे, और सी को लग रहा है 12 डेज। तो बोलेंगे टोटल वर्क अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24। 24 देखिए बाकी से डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क 24 यूनिट मान लिए। अब हमारा ए एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 यूनिट, बी एक दिन में 4 यूनिट, और सी एक दिन में 2 यूनिट। बोल रहे एक साथ काम करके, मतलब तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तीनों मिल करके देखेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 2 6 1 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो बोलेंगे पूरा काम कितने दिन में, टोटल वर्क है क्या, फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, फॉर्मूला यही था ना। टोटल वर्क हमारा कितना है 24, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 3 पूर्णांक 3/7 दिन। ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्या बोला है, ए और बी
किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक काम करें तो वे कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? देखिए, तो ए और बी को 12 दिन लग रहे हैं, बी और सी को 15 दिन लग रहे हैं, और सी और ए को साथ में है ना, इसीलिए प्लस करके रखे हैं, 20 दिन में लग रहा है। तो हम बोलेंगे एलसीएम कितना है? 12, 15, 20 का एलसीएम आप देख लीजिएगा, 60 आएगा। टोटल वर्क हम लोग क्या मान रहे हैं? 60 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 यूनिट। ठीक है, बी और सी 4 यूनिट, और सी और ए 3 यूनिट। ठीक है, अब पूछा आपसे ए, बी, सी एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? तो देखिए, हमको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, टाइम को नहीं, वर्क को जोड़ना है। तो हम बोलेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2a + 2b + 2c, क्योंकि a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है। तो यहाँ पर 4, 3, 7, 3, 10 हो गया। तो हम बोलेंगे अगर 2 अगर हम कॉमन लेते हैं, 2 × a + b + c क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, मतलब ए बी सी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए बी सी 5 हो जाएगा। तो पूछा कितने दिन में काम होगा, क्योंकि 2 × ए बी सी हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। तो टाइम कितना लग जाएगा? 60/5 कितना हो जाएगा? 12 दिन हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। और इसी में अगर आपसे पूछा होता है कि ये देखिए ये क्या है? ए बी सी का है ना। अगर आपसे पूछा होगा ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, बी कितने दिन में करेंगे, और सी कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले बोलिए, देखिए ये पूरा काम कितना है? 60। ठीक है ना, पूरा काम क्या है? सबके लिए तो कॉमन ही है, 60 है। तो ए क्या पहले एक दिन कितना काम करेगा वो तो निकालना होगा ना। तो ए को आप क्या करिए, यहाँ पे ढक दीजिए, ए को भूल जाइए, ढक दीजिए, हाथ से ढक दीजिए अपना। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? बी और सी। अब देखिए बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 4। बी और सी कितना कर रहे हैं? 4। तो इसका मतलब ए कितना करेगा? 1, क्योंकि ए बी सी मिलकर के कितना है? 5। 4 और 1 मिलकर भी क्या होगा? 5 होगा। ये इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो ए क्या हो जाएगा? 60/1। तो कितना टाइम लग जाएगा? 60 डे। बी के बारे में पूछें तो काम तो वही है, 60। ठीक है, हाँ, बी कितना? 60 काम। और बी का कितना हो जाएगा? देखिए, तो बी को ढक दिए तो ए और सी हमारा कितना है? 3। ए सी कितना है? 3। ए सी 3, तो बी कितना? 2 होगा ना। बी कितना होगा? 2। 60/2 कितना हो जाएगा? 30 डे। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पूछा जाता है ऐसा सवाल। ठीक है, इसलिए अब देखिए सी का निकालना होगा तो क्या करेंगे? सी को ढक दिए, ए और बी दिख रहा है, ए और बी कितना है? 3। देखिए यहाँ से देखना, वर्क देखना है, ये सब देखना है। ठीक है, ए बी कितना है? 3। ए बी 3 है, तो सी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? हाँ, 60/2 कितना हो जाएगा? 30 डेज। ये इस तरह होगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बात अब जानने हो सकते आगे पूछा भी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। कहीं मिस्टेक किया क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये क्या होगा? 5 होगा। तो देखिए पूरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 6 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज हो जाएगा। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये 3 नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। बी सी कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो ए को 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या निकल जाएगा? देखिए आप लोग अब निकालिए फिर से। 60 देखिए आपका बी के बारे में पूछा ना, ए सी ढक दिए, ए सी कितना हो गया? 3। तो बी भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब सी के बारे में पता करना है तो क्या करेंगे? ए और सी को ढक दिए, ए बी देखना है, ए बी कितना है? 5। ए बी 5 है, तो सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 60/1 कितना हो जाएगा?
60 डेज। आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से उसी तरह का सवाल दिया हुआ है। क्या दिया है कि ए और बी ए और बी 72 दिन में कर रहे हैं। ए और बी एक काम को 72 दिन में कर रहे हैं। बी और सी 120 दिन में, और सी और ए 90 दिन में। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम क्या होगा, 120 चेक करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। अगला मल्टीपल 240, 240 भी नहीं कटेगा, 90 से नहीं कटेगा, ना ही 72 से कटेगा। 120 का 3 गुना 360, 360 देखिए 90 से भी कटेगा और 72 से भी कटेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप में आ जाएगा एलसीएम निकालने का हुनर। अभी इस बिगिनिंग है तो ऐसे ही निकालिए धीरे धीरे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 360 यूनिट मान लिए हम। तो ए बी एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 यूनिट। 360 को 72 से डिवाइड दीजिए, 5 आएगा, ये 3 यूनिट, और ये 4 यूनिट। ठीक है, तो फिर से हमसे क्या पूछा है, तीनों मिल करके पूछा है। देखिए क्या करेंगे, अब पता है कि 2 बार आता है तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 3 7 5 12 यूनिट। तो 2 6 जा 12, मतलब ए बी सी कितना हो जा रहा है, 6 यूनिट हो रहा है। तो हम बोलेंगे टोटल काम हमारा है कितना, 360 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 60 डेज में काम पूरा हो जाएगा तीनों मिल करके। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए यहाँ पर बोला है एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को 3, 4 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को 1/4 दिन में समाप्त करने के लिए एक पुरुष, एक महिला तथा एक लड़के के साथ अनिवार्य रूप से कितने लड़के लगाए जाएंगे, है ना, ये पूछा है। तो देखिए ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, भूल जा रहे हैं। देखिए कि एक पुरुष 1 मैन, इसको कितना समय लग रहा है, 3 डे। 1 वोमेन, डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है, 4 डेज। एंड 1 बॉय कितना लग रहा है, 12 डेज। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 12 यूनिट। ठीक है ना। तो ये एक आदमी कितना काम करता होगा, 4 यूनिट। एक औरत कितनी काम करती होगी, 3 यूनिट, भाग देना 12 को 4 से। और एक बॉय कितना करता होगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो बोला काम को 1/4 दिन में समाप्त करना है। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, क्या बोले हैं, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी या 1 डे वर्क, जिसका समय पूछा है उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि टोटल वर्क हम लोग मान ले रहे हैं कितना है, दिया हुआ ये मानना क्या है, 12 है, और समय बता रखा आपको कितने दिन में, 1/4 दिन में। तो ये लिख लीजिए आप, समय 1/4 दिन। अब यहाँ पे कौन कौन काम करेगा, इफिशियंसी 1 डे वर्क, काम कितना हो रहा है। देखिए एक आदमी बोला है ना, कितना बोला है, एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 4 लिख दिए। एक महिला एक दिन में कितने काम करेंगे, 3। ठीक है, और क्या बोला है, कितने लड़के, अनिवार्य रूप से कितने लड़के, एक लड़का कितना काम कर रहा है, एक, मान लीजिए हमको लड़का पता नहीं है, एक्स लड़का रहा है, तो एक्स काम करेगा, एक लड़का एक दिन में एक काम, तो एक्स लड़का एक दिन में कितना करेगा, एक्स गुना 1, तो एक्स ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + x = 48। तो x बराबर 48 - 7 कितना हो जाएगा, 41। तो ये 41 क्या, हम बॉयज ही तो माने थे ना कि एक लड़का एक दिन में एक काम कर रहा है, तो एक्स लड़का कितना करेगा, एक्स काम करेगा, है ना। तो हम बोलेंगे कितना हो जाएगा, 41 बॉयज। 41 लड़का को रखना होगा, तब 1/4 दिन में काम आपका पूरा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 41।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, जो फ़ी अभी कितना है, एक मिनट, जो फ़ी अभी कितना है 3,999, ठीक है, अभी के लिए फ़ीस है। कुछ दिन बाद ये बढ़कर हो जाएगा आपका 6,999 रुपया। अभी ऑफलाइन क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं, कहाँ पर है, रांची, जो रांची से हैं वहीं जुड़ सकते हैं, दूर से आके तो जुड़ ही नहीं सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास ही देखना होगा ऐसे ही यूट्यूब पर। जो ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास में आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। देखिए मेरा स्पेशल फीचर क्या है, ये चीज़ कि क्वेश्चन जो है कि एकदम आपका नोट्स से आएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं उसी पे आएगा लगभग एकदम 90%। और बहुत सारे लड़के क्वालिफाई भी किए हैं एग्ज़ाम मेरे से पढ़ के, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बेसिक से हाई लेवल क्वेश्चन रहेगा आपका। देखिए अब होता क्या, ऑफलाइन क्लास में अगर आप आते हैं तो आपको जो भी स्टूडेंट है वीक हैं, थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है समझने में, तो उनको क्या होगा कि ये चीज़ मदद मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हम उनके कॉपी को देख पाएंगे, उनको पर्सनली जाके हम हैंडल कर पाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उनके प्रॉब्लम को समझेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह भी उपलब्ध है, डाउट क्लास भी है, जैसे टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद डाउट क्लास हम लोग रखते हैं, ताकि मैन डाउट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि आपका डाउट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है कि आप उससे उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए, है ना। इसलिए डाउट क्लास इंपॉर्टेंट है, डाउट क्लास भी हम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम अपना डाउट, आपका डाउट क्लियर करना है ना, तो आपका जो क्वेश्चन में डाउट रहा वो डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। तो आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं कि क्या कहाँ पे आना है, कैसे आना है। रांची में ये बिरसा चौक में चलता है, ठीक है, वैसे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, बिरसा चौक में कांटेक्ट है, इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए बोला क्या है, ए बी एक काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला, अब देखिए इसमें क्या पूछा, ए बी सी नहीं पूछा, किसके बारे में पूछा है, सी अकेला के बारे में पूछा है। चलिए देखते हैं। ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फिर से एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 60 यूनिट, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट, बी और सी 4 यूनिट, और सी और ए 3 यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ बोलेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ जाएगा यहाँ, 4 3 7 6 13, ठीक है ना। तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 13/2 कितना आ जाएगा, 6.5, ठीक है ना। 13/2 कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, 6 दूना 12, आधा गुना 2 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब सी के बारे में पूछा है, ए बी सी से पूछता तो डायरेक्ट 60 को 6.5 से डिवाइड करें, लेकिन पूछा किसके बारे में, सी के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, सी निकालेंगे, है ना। सी को निकालना है, कैसे निकालेंगे, सी को ढक दिए। ए और बी देखिए, ए और बी कितना है, 6 है, तो इसका मतलब जरूरी आधा होगा, 6.5 मतलब क्या, आधा, सी कितना होगा, आधा होगा, आधा काम करेगा एक दिन में, है ना। तो टोटल काम कितना है, 60, उसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो हमारा सी का समय निकल जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 62 पर चल जाएगा, 60 × 2 क्या हो जाएगा, 120 यूनिट। जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है और इससे भी बेसिक में प्रॉब्लम है, आप ऑफलाइन क्लास में जुड़िए, ठीक है, आके ऑफलाइन क्लास में जुड़िए और कांटेक्ट कीजिए मेरे से, कोई भी प्रॉब्लम है तो। देखिए अब यहाँ पे अगला सवाल में हम क्या बोल रहे हैं कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स, ए एंड सी इन 2 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल डू। देखिए अब इस सवाल में बोला है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, बी एंड सी 3 आवर, और ए और सी 2 आवर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 या 12 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 12 यूनिट, है ना।
12 यूनिट टोटल वर्क हो गया। तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 यूनिट, ठीक है। बी एक दिन में कितने काम करेंगे, 4 यूनिट, है ना। बी एक दिन में 4 यूनिट और ए और सी 6 यूनिट। तो आपसे किसके बारे में पूछा है, बी अकेला पूछा है, बी इस काम को कितने समय में करेगा। तो ध्यान दीजिए कि ए अकेला कितना कर रहा है, 3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए 3 कर रहा है, तो ए और सी मिलकर के कितना कर रहे हैं, 6। इसका मतलब सी भी कितना कर रहा होगा, 3 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी के बारे में पूछा है तो सी के बारे में पता चल गया 3 है, तो सी के बारे में हम यहाँ पे 3 रख दिए, है ना। सी अगर 3 रख दिया तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी हमारा 1 हो गया। तो अब बोलेंगे बी को कितना समय लगेगा, 12 काम करना है और पर डे एक काम करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन लग जाएगा। या डेज नहीं है तो हावर है, तो 12 हावर लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोला क्या है सवाल में कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय ए। हाँ पूछा है कि बोला क्या है कि ए 6 दिन में काम समाप्त करते हैं और बी 12 दिन में करते हैं। बोल रहे दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो ए ने अपना हिस्सा का कितना काम किया होगा ये पूछा है, कि उसमें तो बी भी इन्वॉल्व था ना। तो ए ने अपना हिस्सा का कितना काम किया होगा ये आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं। ए 6 days, बी 12 days, है ना। टोटल वर्क कोई परेशानी नहीं, 12 दिन, है ना। तो बोलेंगे 1 day, दिन नहीं, यूनिट अरेंज कर देते हैं। बारह यूनिट, ठीक है। ए कितने काम करेंगे, 2 यूनिट। पूरा लिखते नहीं यूनिट बार बार, ठीक है ना। यहाँ पे समझ जाइए ये वर्क है हमारा, ठीक है। 1 हो गया, ठीक है। अब बोला ये दोनों साथ काम करते हैं तो एक ने कितना काम किया। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो हम बोलेंगे कितना दिन में पूरा करेगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 दिन में। तो वो नहीं पूछा आपसे ए ने कितना काम किया दोनों साथ मिलके, तो हम बोल रहे हैं तो ये तो पता कर लीजिए कितना दिन तक करते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 4 दिन। दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके ना, तो कितने दिन, ए 4 दिन काम किया, मतलब ए ने 4 दिन में कितना काम किया, कितना काम किया। तो बोलेंगे 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। 8 यूनिट काम किया कितने में से, 12 में से। तो 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब 2/3 पार्ट काम किया है। कौन, किसने, ए ने। उस काम का कितना हिस्सा, 2/3 पार्ट काम किया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि आगे आपके लिए वीडियो बनाएं अच्छे से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने समय में। देखिए ये आसान सा सवाल है, पीछे भी किए हैं, तो आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। बन जाता है, आंसर मैच करिए आप लोग, ठीक। ए और बी 10 दिन में और ए 30 दिन में। हम बोलेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। ए एक दिन में 3, बी ए और बी एक दिन में 3 और ए 1, मतलब ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना 3, और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 2 ही कर रहा है ना। तो 2 से डिवाइड कर दिए, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15 डेज। अब ये चीज़ बेसिक आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी। इतने सारे सवाल किए, बेसिक तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आपको सीखना है, धीरे धीरे सीखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी हम स्टार्ट किए अगला एग्ज़ाम को ही टारगेट करें, नहीं। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल पहले सीख तो लीजिए, सारा एग्ज़ाम क्लियर होगा।
बिल्कुल बेसिक से आप सीखिए, एकदम एक एक टाइम दीजिए कि आपको जितना भी समय लग रहा है, मान लीजिए आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप क्लियर उसको करिए बेसिक से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब बड़े बड़े सवाल को भी आप धाराशायी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बेसिक को ही छोड़ के अगर चाहते हैं तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाए तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। आपको टाइम देना होगा, अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, एकदम नीचे से एकदम ऊपर तक जाना है, तो सब कुछ ठीक हो रहेगा आपका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोला है ए कैन डू ए half of a piece of work in 5 days, B can do it 3/5 of the same work in 9 days and C can do 2/3 of the work in 8 days। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह का था। चलिए हम ये देख लेते हैं, ए कितना काम, आधा काम कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। बी 3/5 काम 9 दिन में, और सी 2/3 काम कितने दिन में, 8 दिन में। ये बोला है आपसे, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ से डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो आधा काम कर रहा 5 दिन में, पूरा काम कितना करेगा 10 दिन में। 2 × 5, डिनोमिनेटर इधर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से देखिए ऊपर से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 15 डेज, और सी को कितना लगेगा 4 4 3 जा 12 डेज, है ना। ये है। अब हम लोग फिर से वही एलसीएम निकालेंगे, तो बोलेंगे टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 60 यूनिट, है ना। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 60 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेंगे 6, बी कितना करेंगे 4, और सी कितना करेंगे 5। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 6 4 10 5 15 यूनिट। 15 यूनिट काम हो गया। टोटल वर्क हमारा है कितना 60, और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15 15 60/15 कितना हो जाएगा 4, तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक पुरुष तथा एक लड़के 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है। देखिए यह है मजदूरी वाला सवाल। मजदूरी वाला सवाल में करना क्या है, देखिए एक मैन है, ठीक है, और एक बॉय है। मजदूरी का एक ही फंडा याद रखना, क्या, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, है ना। मतलब जितना ज़्यादा काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, कम काम करेगा तो कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, पुरुष की कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता लड़की की कार्य क्षमता की दोगुनी है, ये बात बोला है। मतलब मैन का क्या है ना, जो बच्चा से दोगुना काम कर रहा है, तो मतलब बच्चा अगर एक काम करेगा तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2, मतलब आदमी कितना काम करेगा 2 काम करेगा। और पैसे कितने दे रखे हैं आपको 800 रुपये, कितना 800 रुपये, 800 रुपये आपको दे रखा है कि इन दोनों में बांटना है। अब देखिए 5 दिन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। 5 दिन काम किया तो आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है, बच्चा एक दिन में 1 काम कर रहा है, 5 दिन में कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा 5। रेशियो निकालेंगे फिर से 2:1 ही आएगा, कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों मिल करके एक दिन में, क्योंकि दोनों मिल करके ये पैसा 800 रुपये ना, ठीक है। तो 3 हम मान लेते हैं, 2x और x कितना हो जाएगा 3x, दोनों को जोड़ 3x इक्वल टू कितना हो गया 800। तो x क्या हो गया 800/3। आपसे किसके बारे में पूछा, लड़का प्रतिदिन कितना कमाता था, लड़का का ही x है, 1x को क्या बोल सकते हैं x, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा प्रतिदिन पूछा है ना, ठीक है, तो ये आपका 5 दिन का हो जाएगा, ठीक है। 800/3 कितना हो जाएगा, ये 5 दिन के लिए, क्योंकि 5 को हम नेगलेक्ट करें, ये 5 दिन के लिए है ना। तो एक दिन में और कितना कमाएगा, तो हम बोलेंगे 800/3 डिवाइड बाय 5।
160 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पच्चे 15, 10 3 तिया 9, ठीक, 53.1/3। इतना रुपया हर दिन वो कमाता होगा। ये जो निकला लड़का के लिए, ये कब क्या है, ये आपका, ये है आपका 5 दिन के लिए, ठीक है। अगर 3x निकालेंगे, 2x निकालेंगे, 2x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैन के लिए हो जाएगा, तो मैन के लिए हो जाएगा तो वो भी उसका 5 दिन के लिए आएगा, फिर उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 53 1/3, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला देखिए क्या है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को कितने में। उसी तरह का सवाल है। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में। तो हम बोलेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, ठीक है, 12 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ए बी एक दिन में कितने काम करेंगे, 2, बी सी 3, सी ए 4, 4 3 7 2 9। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ए बी सी कितना हो जाएगा, 2 × ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हुआ है, 4 3 7 2 9, ठीक है। अब 2 से कट जाएंगे, कितने बार में, 4.5, ठीक है। नीचे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो जा रहा है, 4.5। पूछा किसके बारे में, आपके बी अकेला, बी का निकालना है। ए और सी देखिए कितना काम कर रहा है, ए और सी कितना कर रहे हैं, 4, तो जरूर ये लोग बी कितना कर रहे होंगे, आधा काम कर रहे होंगे, है ना, आधा काम कर रहे होंगे। तो बी को कितना समय लग जाएगा, 24 डिवाइड बाय 1/2, मतलब 24 × 2 48 डेज बी को लगेगा इस काम को, अकेले बी को, है ना। तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये है आपका आंसर 48 डेज। और भी ये क्वेश्चन नहीं, अब ख़त्म हो गया। देखिए तो वही है, आप लोगों को बोल रहे हैं कि उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से। आगे हम और भी वीडियो लाएंगे जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे इससे आगे के लेवल के। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, इसमें टाइम एंड वर्क का। आगे अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे, 4-5 टाइप के सवाल हैं, पूरा कंप्लीट कर देंगे आप लोगों का, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ठीक है। कहाँ पे चलता है, रांची में। जो रांची के स्टूडेंट हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में। फ़ी अभी एकदम कम है, आप लोग देख सकते हैं। इस फी में आपको ऑनलाइन में नहीं मिलता है, 3,999 में अभी आपको ऑनलाइन में नहीं मिलता है। हम आप लोग को ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं इतने में, ठीक है। आप लोग आइए, जुड़िए, ठीक है। कोई ऑफलाइन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा हम आपके पास रहेंगे, है ना, ठीक है। डेमो क्लास तो आप लोग यूट्यूब में ही देख लिए, डेमो क्लास वहाँ क्या करेंगे आप लोग, है ना, ठीक है। तो आइए, जुड़िए, और सब कुछ मिलेगा आपको, जो चीज़ आपको चाहिए एक फ्रेशर्स स्टूडेंट को सीखने के लिए। जैसे ऑनलाइन में क्या होता है ना कि फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, डाउट क्लियर नहीं हो पाता, तो वो चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ ऑफलाइन क्लास में। आइए, जुड़िए, ठीक है। तो क्लास चलता है मंडे टू सैटरडे। आप कब किसी भी टाइम आके मिल सकते हैं मेरे से, या हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है। कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सअप करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़रूर आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये मोटिवेशन मिलता है आप लोग अगर ये चीज़ करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब विदा लेते हैं आप लोगों से। थैंक यू।